जंग की आहट के बीच सुलह का आखिरी मौका। जी हां, ईरान और अमेरिका शनिवार 12 अप्रैल यानी आज एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन सीधे नहीं बल्कि बिचौलिए की मौजूदगी में। ईरानी वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और मिडिल ईस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ओमान में मिलने जा रहे हैं। तमाम विरोधाभासों के बावजूद एक उम्मीद बरकरार है कि अच्छा होगा और जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया इस बातचीत पर नजर गड़ाए बैठी है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि सऊदी अरब, कतर, मिस्र या तुर्की जैसे बड़े और पावरफुल मुल्कों की अनदेखी कर मीडिएटर के तौर पर छोटे से देश ओमान को तरजीह क्यों दी गई? ईरान अमेरिका के बीच कशीदगी या तनाव को कम करने की जिम्मेदारी ओमान को ही क्यों मिली, जबकि हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत और सीजफायर करवाने में कतर का बड़ा किरदार था। इतना ही नहीं, कतर ने ही पिछली बार अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील करवाया था। लेकिन इस बार ओमान का चुनाव क्यों, ये बड़ा सवाल है। आइए इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमन की करीब करीब आखिरी पहल के लिए ओमान को चुने जाने की कुछ अहम वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, ईरान का कतर और सऊदी जैसे देशों पर भरोसा करीब करीब उठ गया है। ईरान ये मानकर चलता है कि अमेरिका के दबाव में सऊदी और कतर जैसे सुन्नी मुल्क कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि ईरान मिडिल ईस्ट के अरब देशों को धमका भी चुका है कि अगर किसी ने भी हमले के लिए अमेरिका को अपना बेस दिया तो वो हमारा दुश्मन माना जाएगा और हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। सीधे लफ्जों में कहें तो ईरान सऊदी, कतर, मिस्र, तुर्की वगैरह को अमेरिका की कठपुतली मानता है। ओमान को चुनने की दूसरी वजह, ओमान का अमेरिका से रिलेशन है, लेकिन ईरान से भी बढ़िया बातचीत होती है। ओमान अरब खित्ते का पहला देश है जिसने 1841 में अपना नुमाइंदा भेजकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को तस्लीम किया था या मान्यता दी थी। तो शुरू से अमेरिका का भरोसेमंद रहा है ओमान। खास बात यह है कि ओमान का रिश्ता ईरान से भी ठीक ठाक है। ओमान ईरान के साथ फारस की खाड़ी में होर्मुज जलडमरू मध्य या आबनाए होर्मुज साझा करता है, जो दुनिया के तेल और गैस कारोबार का अहम रास्ता है। ईरान पर जब अमेरिका के दबाव में दुनिया के कई देशों ने सैंक्शंस लगाए, बैन लगाए, तब भी ओमान उसके साथ खड़ा रहा। ओमान अमेरिका के प्रेशर को नहीं मानता और खित्ते में न्यूट्रल रहा है, इसलिए भी ईरान ओमान पर भरोसा करता है। तो ओमान अमेरिका का दुलारा और ईरान का भी दोस्त। ऐसे में मीडिएटर के लिए दोनों मुल्कों ने ओमान को चुना, क्योंकि अमेरिका और ईरान में तनाव इस कदर है कि वो दोनों एक दूसरे से सीधी बात तक नहीं करना चाहते। कम से कम ईरान तो अमेरिका को पहले ही नकार चुका है, लेकिन फिर भी जंग से अच्छा सुलह का रास्ता होता है। यही वजह है कि दोनों ने मीडिएटर के तौर पर ओमान को चुना। अब ओमान की राजधानी मस्कट में दोनों मुल्कों के मजबूत नुमाइंदे होंगे, लेकिन बीच में ओमान का प्रतिनिधि जो दोनों की बातें एक दूसरे तक शेयर करेगा। कई बार मीडिएटर अच्छा हो तो भी बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, हल हो जाता है। ओमान से शायद यही उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि ओमान अरब प्रायद्वीप का एक छोटा सा देश है जो यमन और सऊदी से घिरा है। इसकी समंदरी सीमा ईरान से भी लगती है। ओमान मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है और इसकी आबादी करीब 55 लाख है। ओमान में 5 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी भी रहते हैं। खास तौर से मेडिकल सेवाओं के लिए बहुत बड़ी तादाद में भारतीय डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ओमान जाता है। अब देखना होगा कि छोटा सा मुल्क ओमान दो ताकतों के बीच टकराव रुकवाने में किस हद तक कामयाब हो पाता है।